स्वागत है कहानी पुनर्जन्म की में, जहाँ हर कहानी जन्मों से आगे बढ़ती है। क्या आपने कभी किसी को पहली बार देखते ही ये महसूस किया है कि जैसे आप उसे जन्मों से जानते हैं? शायद हाँ या शायद नहीं। शायद यादें मिट जाती हैं पर रिश्ते नहीं। आज की कहानी शुरू होती है पिछले जन्म के एक ऐसे धोखे के साथ जो इस जन्म में बन जाते हैं माँ और बेटी। तो आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि पुनर्जन्म में दो दुश्मनों का रिश्ता इस जन्म में माँ बेटी का कैसे बन गया और क्या होता है आगे। आज हम जानेंगे इस पुनर्जन्म की कहानी में। तो आप सब मेरे साथ बने रहिएगा मेरी इस कहानी में, और अगर अच्छी लगती है ये कहानियाँ तो आप सब मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक परिवार जो बच्चे के लिए जगह जगह मिन्नतें मांगता रहता है, जगह जगह जाकर के कोई मज़ार नहीं बाकी, कोई मंदिर नहीं बाकी, कोई गिरजाघर नहीं बाकी, कोई चर्च नहीं बाकी, हर जगह जाकर के सर को टिकाया, सर को झुकाया, हर जगह भगवान से मन्नतें मांगी। ऐसे कोई पेड़ नहीं बाकी रहे जहाँ पर कलावा ना बांधा गया हो, किस लिए कि हमें बच्चे की प्राप्ति हो जाए। बहुत समय के बाद शायद भगवान ने सुन ली थी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है मीरा की। मीरा की जब से शादी हुई थी, मीरा बहुत परेशान थी क्योंकि उसे बच्चे नहीं हो रहे थे। वो हर जगह सब कुछ करके थक गई थी, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं कह रहा था कि हाँ वो माँ बन जाएगी। डॉक्टर तक जवाब दे चुके थे कि तुम अब माँ नहीं बन सकती, लेकिन मीरा कहती कि मुझे विश्वास है कि मैं माँ ज़रूर बनूंगी एक दिन। इसीलिए मीरा ने हर जगह जाकर के कोशिश की, और शायद उसकी इतनी कोशिश करने के बाद भी उसकी कोशिश सफल हुई और वो माँ बनी। पूरे परिवार में बहुत खुशियाँ आई। मीरा के जो पति थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए कि हमारे घर में अब नन्हे कदमों की किलकारी गूंजेगी, नन्हे से कदम गूंजेंगे। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मीरा का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया। धीरे धीरे वक्त करते करते 9 महीने बीत जाते हैं। मीरा एक बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म देती है। जन्म देते ही मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस औलाद के लिए वो इतने दिन तड़पी, आज वो उसके पास है। जिस औलाद के लिए उसे बांझ तक कहा गया, उसे लोग ना अपने शादी ब्याह मुन्नत तक में नहीं बुलाते थे कि अगर हमारे बच्चे को देखेगी तो उसको नज़र लगा देगी। आज अपनी बच्ची को देख करके मीरा की आंखों में आंसू आ गए थे। मीरा 2 दिन के बाद अपने घर वापस आती है। मीरा जब घर आती है तो वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, इतना ज़्यादा कि वो अपने बच्ची को कभी किसी और को छूने तक नहीं देती थी, किसी को भी नहीं छूने देती थी। कोई बाहर का व्यक्ति अगर आ भी जाता कि लाओ अपने बच्चे को दिखाओ, मीरा कभी नहीं छूने देती थी। वो कहती थी कि नहीं, मैं अपने बच्चे को अपने आप से अलग नहीं करूँगी। इतना प्यार देखकर पूरे घर वाले भी परेशान हो गए थे कि कम से कम ठीक है, घर में घर वालों को तो बच्चा दो, लेकिन मीरा घर में भी किसी व्यक्ति को अपने हस्बैंड के अलावा किसी को छूने नहीं देती थी। ये सब देख कर के घर वालों थोड़ा सा असहज महसूस करने लगे, लेकिन उन्होंने कहा चलो ठीक है, बस ये तो काम है, माँ बनी है इतने दिनों के बाद, 7-8 सालों के बाद माँ बनी है, तो ये करना जायज़ है उसका। सबने समझाया सबको, सब मान गए। उसके बाद धीरे धीरे मीरा की बच्ची 4 साल की हो गई। जब मीरा की बच्ची 4 साल की हुई तो उसने उसका नाम सपना रखा था। सपना जब 4 साल की हुई तो वो अधिकतर रोया करती थी, अधिकतर अपनी माँ से चिढ़ती रहती थी, माँ से भी चिढ़ती थी और माँ भी सपना से चिढ़ती थी। अब आप ही बताइए, जो बच्ची को वो सब बचपन में उसे किसी को देती नहीं थी, आज सपना अपनी माँ से चिढ़ती है, और अपनी माँ से क्यों चिढ़ती है सपना? चलो सपना का चिढ़ना समझ में आता है, वो बच्ची है, लेकिन माँ
माँ क्यों चिढ़ती है। धीरे धीरे सपना बड़ी होती गई और माँ के प्रति उसका व्यवहार और उसकी माँ के प्रति सपना का व्यवहार अलग होता गया। वो दोनों एक दूसरे से इतनी लड़ाई कर लेते, इतने झड़प कर लेते, इतनी बात बहस कर लेते कि घर वाले परेशान थे कि तुम माँ बेटी हो या दुश्मन हो, इस तरह से लड़ती हो। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। एक दिन तो हद हो गई, सपना को मीरा ने बहुत थप्पड़ मारे। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसी गलती कर दी थी जिस वजह से, शायद वो बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन वो उसको ऐसा लग रहा था कि वो अपने किसी चीज़ का बदला निकाल रही हो। उस तरह से उसने उसको पीटा। सब लोगों ने मना किया कि तुम्हारी बेटी है, तुम समझाओ उसे। क्या वो मार कर तुम उसे समझाओगी? लेकिन मीरा थोड़ी देर के बाद वो कहती कि मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं इसको जब देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ही बच्ची को मार दूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इन सब चीज़ों से। ये बात जब घर वालों ने सुनी तो उन्हें बहुत ही अटपटी लगी कि कोई माँ अपने बच्चे को कैसे मारना चाहेगा। कोई कभी नहीं मारना चाहेगा, लेकिन मीरा के अंदर ये स्वभाव था। वो हमेशा अपनी बच्ची को कुछ ना कुछ हानि ज़रूर पहुंचाया करती थी। इस वजह से उसके घर वाले उसको मीरा के साथ नहीं रहने देते थे। वो ना उससे बात ज़्यादा करने देते थे, ना वो उससे ज़्यादा बोलने दिया करते थे। सब लोग बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से परेशान हो चुके थे कि अगर हमने मीरा के साथ अगर सपना को अकेले छोड़ दिया तो शायद वो उसके साथ कुछ गलत कर बैठे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया समय। धीरे धीरे समय बीतता गया। सपना अब अपनी माँ से बोलती तक नहीं थी। आजकल की जनरेशन बहुत बड़ी है दोस्तों, चीज़ें बहुत ही रेयर हो चुकी हैं। धीरे धीरे सपना बड़ी हो गई। अब वो अपनी माँ से बिल्कुल चिढ़ने लगी थी। वो अपनी माँ को देखना तक नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार ही किया था कि कोई भी बच्ची अपनी माँ को नहीं देखना चाहेगी। इस तरह से मीरा को बाहर पढ़ने भेज दिया। इस तरह से घर वालों ने सपना को पढ़ने बाहर भेज दिया। सपना बाहर पढ़ाई करने लगी और एक बहुत अच्छी मेडिकल स्टूडेंट बन गई, बहुत अच्छी। अब वो मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी एक फ्रेंड थी, उसका नाम ममता था। ममता हमेशा से वो आकाशीय रीडर थी। वो पुनर्जन्म में बहुत विश्वास रखती थी। वो इन्हीं सब चीज़ों पर सर्च कर रही थी कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। वो हर चीज़ को बहुत ढूंढती थी, भूत प्रेत, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। वो भूत प्रेत जहाँ भी होते वो वहाँ पहुँच जाती थी। ये सारी चीज़ें उसके अंदर बचपन से ही थी। तो ये चीज़ बड़ी होकर उसने अपना उसे पेशा बना लिया और ममता हमेशा से ये सारी चीज़ें करने लगी थी। जब कभी कभी छुट्टियों में ममता अपने घर जाया करती थी, लेकिन सपना अपने घर नहीं जाती थी। तब सब लोगों ने पूछा कि तुम घर नहीं जाती, तुम त्योहारों पर घर नहीं जाती? तो वो कहती कि दादी दादा बूढ़े हो चुके हैं, पापा अपने काम में रहते हैं, मम्मा से कोई मतलब नहीं है। जब सबने ये कहा कि मम्मा से कोई मतलब नहीं है, तब उन्होंने पूछा कि मम्मा से मतलब क्यों नहीं है, क्या वजह है? माँ से मतलब नहीं है, बेटियाँ तो माँ की चहेती होती हैं, पर ऐसा क्या है कि तुम अपनी माँ से मतलब नहीं रखती? तभी उसने कहा कि मेरी माँ मुझे बचपन से ही हानि पहुँचाती है, मेरी माँ मुझे बचपन से मारना चाहती है। पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा हमारे मम्मी ने हमारे पापा ने दूर रखा। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि माँ के पास मत जाना, और इसलिए मैं नहीं जा सकती, क्योंकि दादी दादा अब उस तरह नहीं है और माँ मुझे हमेशा हानि पहुँचाती है। ये बात सुनकर उन लोगों को बड़ी ही अटपटी लगी और वो बहुत परेशान हो गई। तभी ममता ने कहा कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। उसने कहा क्या करोगी? उसने कहा कि तुम अपने पापा को लेकर आना, तब मैं तुम्हें बताऊँगी। तभी जहाँ पर ममता आकाशीय रीडिंग सीख रही थी, उनके पास जाती। उनका नाम दिव्या जैन था। उन्हीं के पास वो उनको अपनी स्पिरिचुअल गुरु सब कुछ मानती थी वो। तो वहाँ पर वो जाती हैं और उनसे सारी बात बताती हैं और वो कहती हैं कि मेरी सहेली है, इसका हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है। ये बात सुन कर के थोड़ा-सा सपना को अटपटा सा लगा। वो कहती है क्या कह रही हो? तो कहती है हाँ, मुझे करना है, मुझे जानना है कि तुम ऐसी क्यों हो? वो कहती है कि यार ये मेरा पहला होगा, पहली बार तू मेरा साथ दे दे, शायद मैं तेरे साथ ऐसा करूँ और मुझे जो है सर्टिफिकेट दे दे मैम। अब फ्रेंड तो थी ही दोनों। उन्होंने बोला चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है चलते हैं। उसके बाद फिर वो वहाँ पर
जाती हैं, अपने पापा को बुलाती हैं। उनके पापा पहले इन सब चीज़ों के लिए राज़ी नहीं होते, फिर वो मनाती हैं, तभी कहते हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस जो प्रॉब्लम चल रही है अंकल उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। वो भी, उनके पापा भी कहते हैं चलो अच्छा ठीक है। तो वो अपना प्रोसेस पूरा करती हैं, जैसे भी उनका प्रोसेस होता है। जब वो उस प्रोसेस में जाती हैं दोस्तों, तब उन्हें जो सच्चाई निकल कर बाहर आती है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है। जब ये पता चलता है कि दुश्मनी माँ बेटी में किस लिए चल रही है, बचपन से ही क्यों आखिर ऐसा है कि एक माँ अपने बच्चे को हानि पहुँचाना चाहती है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तब पता चलता है कि पिछले जन्म में जो सपना है और जो उनकी माँ है, वो दोनों सगी बहनें थीं और दोनों बहनों में आपस में बहुत प्यार था। दोनों बहनों ने ये कहा कि छोटी बहन है तो मैं उसे अपने पास बुला लेती हूँ। बड़ी बहन ने छोटी बहन को अपने पास बुला लिया और वो उसके साथ ही रहने लगी, वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। और पता नहीं कब बड़ी बहन के हस्बैंड में, यानी कि जीजा और साली में, कब इतना ज़्यादा प्रेम बढ़ गया कि बड़ी बहन को पता ही नहीं चला और वो हमेशा हमेशा के लिए उससे शादी करके बहुत दूर चली गई। ये बात बड़ी बहन को सहन ना हुई और उसने अपने जीवन के 8 साल सिर्फ रोते हुए डिप्रेशन में और पागल खाने में बिताए। उसके बाद जब वो पागल खाने से ठीक होकर बाहर आई, तब उसने एक यही सोचा था कि मुझे इससे बदला लेना है। लेकिन पागल खाने में इतने दिन रहने की वजह से उनको लीवर इन्फेक्शन हो गया था। लीवर इन्फेक्शन की वजह से जो बड़ी बहन थी उनकी जान चली गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जो दिमाग में चीज़ें रह जाती हैं बदला लेने का, कि मैं उसे जान से मार दूँगी, छोड़ूँगी नहीं उसे, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है मेरी बहन ने। वही चीज़ें हुई, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इधर ये लोग भी इस दुनिया में फिर से जब जन्म लेते हैं, और जब जन्म लेते हैं तो दोस्तों, माँ और बेटी जो दोनों उस जन्म की बहनें थीं, इस जन्म में माँ और बेटी बन जाती हैं। ये बात जब सबको पता चलती है, सब बड़े ही हैरान होते हैं। ये बात उनकी माँ को भी पता चलती है। माँ की आँखों में आँसू आ गए थे कि क्या सच में मेरे साथ ऐसा हुआ था? क्या सच में तुम मेरी बहन थी और अब मेरी बेटी हो, इसलिए मुझे तुम्हें ऐसा करने का मन करता है? ये सारी चीज़ें जब सारी सच्चाई सामने आई, तो सबकी आँखों में आँसू थे। अब पिछले जन्म में हुई चीज़ों को तो बदला नहीं जा सकता था, लेकिन इस जन्म में हुई चीज़ों को तो बदला जा सकता था ना। इसलिए फिर जो ममता थी, जो उनकी दिव्या जैन उनकी मैम थी, उन्होंने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिए, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप कीजिए, आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। और उनकी माँ ने ऐसा किया। सच में 4 साल तक उन्होंने बहुत ज़्यादा भगवान की पूजा की, मंत्र जाप किया, और मंत्र जाप का ही ये आज उसका कहते हैं ना कि भगवान की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो ऐसा ही हुआ, आज उन मंत्रों का उन्हें फल मिला और उन माँ बेटी के अंदर जो भी अंदर पिछले जन्म की कमियां थी, या जो भी भावनाएं थी, जो भी उनके अंदर दुश्मनी चल रही थी, वो सारी मिट जाती हैं और वो दोनों अब बहुत प्रेम से रहती हैं। अब उन्हें अकेले डर नहीं लगता। लेकिन सोचो दोस्तों कि ये एक सुनने में बहुत ही अटपटी सी बात लगती है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या सच में पुनर्जन्म होता है? अगर होता है तो ये कहानी भी बिल्कुल सत्य है। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आज पहली कहानी ये डाल रही हूँ, कोई त्रुटियाँ हों तो आप सब मुझे क्षमा करिएगा। आगे भी बहुत सारी ऐसी पुनर्जन्म की कहानी लाती रहूँगी आप सबके लिए। बस आप मुझे सपोर्ट करिए और मुझे आगे बढ़ाइए यूट्यूब में। चलिए, मिलूँगी फिर से एक नई कहानी के साथ।